ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो हम आपके साथ करने वाले हैं, ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये है जून 2026 का। और इस जून 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ को लेकर के जून 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। साथियों, यहां पर आपको एक चीज और ऐड करना चाहेंगे आपके लिए, वो ये कि अगर हमको कहीं ऐसा महसूस होगा कि भाई आपकी लव लाइफ को लेकर के चीजें कुछ बिगड़ती हुई नजर आती हैं हमें, या उसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, तो हम बगैर सोचे समझे आपको राशिफल के अंत में छोटे छोटे और बहुत सटीक उपाय देंगे। करने आपको हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो लाभ भी आप ही को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। उपाय हम बताएंगे, करना आपको है। अगर आपको देखिएगा, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है संसार में जो ये ना चाहता हो। कोई नहीं चाहता कि उसका समय खराब हो या उसके जीवन में चीजें बिगड़ें, नेगेटिव रिजल्ट्स आए। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं और हम अगर आपको अंत में कुछ छोटे छोटे उपाय देते हैं तो जरूर कीजिए। उन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए बस श्रद्धा भाव रखना है और नियमित रूप से उस उपाय को करना है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जाएगा तो उनका भी मार्गदर्शन हो सके, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल सके अपनी लव लाइफ में। और बेल आइकन भी जरूर पुश करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो भी हमारे वीडियोस आगे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब आप तक आसानी से पहुँच पाएँ और उनके द्वारा आप जानकारियों का लाभ ले सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो आप अपनी या अपने परिजनों की जन्म कुंडली, होरोस्कोप्स दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं इन नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे इस मंथली लव राशिफल को बराबर देखते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा। जब भी हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं आपके साथ लव राशिफल के विषय में, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1, जो सिंगल जातक है, यानी कि अगर अभी आपकी लाइफ में कोई अपोजिट सेक्स का आपका मित्र नहीं आया है, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाया है, तो क्या ये जून का महीना कुछ प्रॉमिस कर रहा है? ग्रहों की स्थिति क्या आपको फेवर कर रही है? आपके चार्ट के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति आसमान में है जून 2026 में, क्या वो आपको परमिट कर रही है कि आपकी लाइफ में भी कोई आएगा आपका अपना मनपसंद, या अभी और वेट करना होगा? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो फिर हालात कैसे रहेंगे? कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, या कितना और आगे इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे रिलेशनशिप को? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई समस्या खड़ी हो जाए आप दोनों के बीच में, आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई थर्ड पार्टी आकर के सब गड़बड़ कर दे? ऐसा भी बहुत होता है। तो ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, ये भी तो अगर जानकारी पहले से हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है साथियों। नंबर 4 कि अगर आप विवाहित तो हैं, क्या कहीं आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका इस महीने, अगर अभी तक आज तक कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, तो अब इस आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका स्टार्ट हो जाए, या अगर आपके संबंध पहले से चल रहे हैं कहीं पर, उनको लेकर के आपकी इच्छा होगी जानने की कैसे चलेंगे ये संबंध, कैसे रहने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जिस कारण से भी पहुंचे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो यही मतलब होता है कि आपका उनके साथ दूर तक भी कोई संपर्क नहीं रह गया। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे कुंभ लगन राशि के जो ये चाहेंगे कि भाई किसी भी तरह से अब आपका उनके साथ दोबारा से रीयूनियन हो, रिवाइवल हो जाए संबंधों का। आप किसी दूसरे व्यक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है सिवाय उनके, क्योंकि आपने उनकी पहले मित्रता देखी है, उनका प्यार देखा है,
वो अलग बात है कि कोई ऐसी बीच में बात हुई जिसमें ना आपकी गलती थी ना उनकी गलती थी, कई बार ऐसा भी होता है और दूरियां बढ़ जाती हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है या कोई और भी कारण बन जाता है, बहुत सारे कारण हैं। तो अब ये सोच तो बहुत पॉजिटिव है आपकी कि आप उनके साथ रिवाइवल चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप का रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ग्रह आपको इस बात की इजाज़त, परमिशन देंगे? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए इन सभी विषयों पर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं, कुंभ लग्न राशि के सिंगल जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं अपोजिट सेक्स के, जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये जो आपका चार्ट है ग्रहों का बहुत स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहा है कि आप सिंगल जातक अपने उस मित्र तक पहुंचने के लिए या उस मित्र को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे जो एक समझदार व्यक्ति को करने चाहिए। 1 जून से 22 जून तक का समय ऐसा है और ये प्रयास आपके खाली जाने वाले नहीं है साथियों। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि आप पूरी तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रयास आपके खाली नहीं जाएंगे और इन प्रयासों का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके उस मित्र पर पड़ने वाला है निश्चित रूप से। और आप इतना सक्षम रहेंगे विशेष रूप से 22 जून तक कि आप उनका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट करने में भी बहुत सक्षम रहेंगे। बेशक चाहे वो पहले उनकी कुछ सोच और रही हो, कुछ और सोचते हो या आपके विषय में बहुत ज़्यादा ना सोचते हो या आपको बहुत हल्के में लेते हो, लेकिन इस जून के महीने में आपको मैं जो बात बता रहा हूँ वो नोट करने वाली बात है कि 1 जून से 22 जून के बीच में आप अपनी तरफ से उनको पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए जो भी कोशिश करनी है करेंगे, लेकिन ये सारी कोशिशें कोई ऐसी वैसी कोशिश नहीं होगी, कोई ऐसा उल्टा सीधा स्टेप नहीं होगा। ये बहुत समझदारी से भरे हुए स्टेप्स होंगे जो उनको पूरी तरह से प्रभावित करेंगे आपके मित्र को। और 22 जून के बाद से मंथ के अंत तक, एंड तक, ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप इतने सक्षम होंगे कि इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। साथियों, मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक समय ऐसा भी आएगा कि जिसमें विवाह का भी योग बनेगा। 15 जून से 22 जून के बीच 7 से 8 दिन का समय है। तो अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग पहले आपके माइंड में चल रही है तो आप इन 7 से 8 दिनों में अपना विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सनातन धर्म के अनुसार 15 जून के बाद ही कुछ होगा, और मैं 15 जून के बाद ही कह रहा हूँ, 15 जून से लेकर 22 जून के बीच में। तो आप अधिमास खत्म हो चुका होगा 15 जून को, और आप 15 को नहीं होगा, 17 को होगा, लेकिन आराम से आप विवाह की शुभ डेट उसमें मिल जाएगी। योग जो बना हुआ है 22 तारीख तक है योग। अगर 17 को भी अधिमास खत्म हो रहा है तो 18, 19, 20 5 दिन का समय है, 18, 19, 20, 21, 22, तो विवाह का भी योग है। मेरा कहने का भाव ये है, कम दिनों के लिए है लेकिन है, विवाह संपन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर है। मैं लव अफेयर वालों से भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो मित्र है आपके ऊपर प्राउड फील करेगा, ये सोचते हुए, दिमाग में ये बात ध्यान में रखते हुए कि मेरी जिस व्यक्ति के साथ मित्रता है बहुत इंटेलिजेंट है, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान व्यक्ति है, इस बात को लेकर के आप पर प्राउड फील करेगा आपका मित्र। यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े की दूर तक कोई संभावना नहीं है आपके और उनके बीच में, और आपके और उनके बीच में तो तालमेल बहुत अच्छा है ही। कोई थर्ड पार्टी या कोई और भी आकर के अगर बीच में कुछ गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी प्रकार की कोई दूर तक संभावना नहीं है। बस थोड़ा सा एक बात कहेंगे कि 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में छोटी मोटी गलतफहमियों की भी जो जगह बन रही है उसको भी मत होने दीजिए 22 से लेकर 30 के बीच में। बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं। वैवाहिक संबंध में कमी है, संबंधों में ये कमी दिख रही है। उसके लिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें और इस मंत्र का जाप करें। क्या है मंत्र?
ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना अपने वैवाहिक संबंधों को बेहतर रखने की। बात करते हैं नंबर 4, क्या आप विवाहित हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना बन रही है इस माह। तो साथियों, इस महीने तो कोई ऐसी संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ, बुद्धि जो है आपकी इधर उधर जरूर, बेशक आपका कहीं नहीं है अभी तक, लेकिन इस महीने थोड़ा सा चंचल बुद्धि तो रहेगी। चंचल बुद्धि तो जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि बस जो दिमाग में आ गया उल्टा सीधा स्टेप ले लिया, नहीं, बुद्धि जरूर चंचल रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि को थोड़ा नियंत्रण में भी रखेंगे। गलत और सही क्या है ये बेहतर जानते हैं आप, और यही देख करके सोच करके आप स्टेप लेंगे समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ। तो यहाँ पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से नहीं है तो नया होने की कोई संभावना तो नहीं बन रही है। थोड़ा बुद्धि जरूर मैं कहता हूँ कि थोड़ा इधर उधर रहेगी, लेकिन उसको भी आप नियंत्रण में रखने वाले हैं स्वयं ही, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बुद्धि को नियंत्रण में रखने की। अगर आपके पुराने संबंध हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, इनको आप जरूर खाद पानी देंगे। पुराने संबंध हैं तो मतलब संबंधों को कायम रखने की पूरी भरसक कोशिश आप करते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। आप दोनों के बीच में छुटमुट कोई कन्फ्यूज़न, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो तो एक अलग बात है, अदरवाइज चीज़ें, रिलेशनशिप तो ये कहीं और जाने वाली नहीं है, आप दोनों की ये बरकरार रहेगी। अंत में बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या ये संभव होगा कि आप बाहर निकल पाएँ और आप अपने उस मित्र के साथ आपका संपर्क दोबारा बने जो अभी तक नहीं है? क्या कहते हैं ग्रह, क्या किस तरीके का इशारा दे रहे हैं, किस तरीके के संकेत दे रहे हैं इस जून 2026 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है? तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात बहुत आपके हक में जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके फेवर में जा रही है, और वो ये है कि आप जल्दबाजी में महीने के आरंभ से ही बहुत आराम से, बहुत सोच करके, समझ करके, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना उचित होगा, क्या करना उचित होगा, क्या करना अनुचित होगा, ये सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरह से एहसास भी होगा। और इन चीज़ों का एहसास होते हुए भी, इन चीज़ों को जानते बूझते आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बेशक आप मित्र से मिलना चाहेंगे और इस सिचुएशन से बाहर आना चाहेंगे, और ये बहुत अच्छा है। गलत रास्ता और गलत मेथड क्यों अडॉप्ट किया जाए, या कोई भी शॉर्टकट ऐसा जिसमें बात बनने के बजाय और अधिक बिगड़ जाए और अधिक चीज़ें उलझ जाएं, क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। और ग्रह भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो दे ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके ग्रह बिल्कुल सपोर्ट ना कर रहे हो और उल्टा नेगेटिव रिजल्ट्स की बात हो, तो ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि आप माह के आरंभ से ही बहुत अच्छे तरीके से, सूझबूझ के साथ, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ये बताते हुए आपको कि आप पूरा अपने सद्बुद्धि का उपयोग करेंगे, और करते हुए आपको क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, ये करते हुए, सोचते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और उसका रिजल्ट फिर आपको मिलेगा माह के उत्तरार्ध में जाके 22 जून के बाद। 22 जून के बाद आपका मित्र के साथ आपका रीयूनियन होने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी है, हल्दी से तिलक लगाना है, गुड़ से भोग लगाना है, चने की दाल पीली उससे भोग लगाना है, जल चढ़ा अर्पित करना है, 2 पीले पुष्प अर्पित करने हैं, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला 108 बार जाप वहीं पर करें, केले के वृक्ष के पास बैठ के, धूप अगरबत्ती, बस ये आपको करना है प्रत्येक गुरुवार पूरे महीने, और अधिक संभावनाएं बन जाएंगी आपके फेवर में रिजल्ट्स आने की, ये आप जान लीजिए। उपाय बता दिया है, आप श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। प्रातःकाल स्नान करते ही आप पहुंच जाइए केले के वृक्ष पर। ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर होगी। इस उम्मीद के साथ नियमित रूप से श्रद्धा भाव रखते हुए दिल में आप उपाय कीजिए, रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा
मंथली लव राशिफल की जून 2026 को लेकर के अच्छी लगी है कुंभ लगन राशि के जातकों को तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोज एस्ट्रोलॉजी को लेकर के तैयार होंगे वो सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी लाभ आपको समय पर मिल सके। और अगर आप जीवन में अपने किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का या अपने परिजनों की समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।